आज हम एक बहुत खास और गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। भगवत गीता का पहला श्लोक। ये श्लोक बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसके अंदर इतना ज्ञान छुपा है कि अगर हम इसे दिल से समझ लें, तो पूरी गीता की आधी समझ तो वैसे ही आ जाती है। तो चलिए, श्लोक को सुनते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका मतलब होता है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडव धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए, तब उन्होंने क्या किया? अब आप सोचेंगे, इसमें ऐसा क्या खास है? बस एक राजा अपने मंत्री से पूछ रहा है कि युद्ध शुरू होने से पहले क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, बात इतनी सीधी नहीं है। चलिए, धीरे धीरे करके इस पूरे श्लोक को समझते हैं। हर शब्द, हर भाव को और हर बात को हम आम जिंदगी से जोड़कर देखेंगे, ताकि हम इसे केवल सुने नहीं बल्कि महसूस करें। सबसे पहले बात करते हैं धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र तो एक जगह का नाम है, हरियाणा में है, और आज भी वहां लोग जाते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र उसे धर्म क्षेत्र भी कहते हैं, यानी धर्म की जमीन। अब सवाल उठता है कि युद्ध की जगह को धर्म की जमीन क्यों कहा गया? ये तो लड़ाई का मैदान था ना। लेकिन यही तो गीता की खासियत है। यहाँ पर लड़ाई तलवारों की कम और सोच विचार सही गलत के बीच ज्यादा है। ये एक ऐसा मैदान है जहां ये तय होना है कि सच्चाई के साथ कौन खड़ा है और झूठ के साथ कौन। हमारे जीवन में भी ऐसे कई कुरुक्षेत्र आते हैं। जैसे जब हमें किसी सच्चे दोस्त का साथ देना होता है, जबकि हमारा परिवार कहता है कि दूर रहो, तब हम धर्म क्षेत्र में होते हैं। जैसे जब कोई गलत काम ऑफिस में हो रहा हो और हमें तय करना हो कि बोलें या चुप रहें, तब भी हम अपने कुरुक्षेत्र में होते हैं। अब युयुत्सव शब्द का मतलब है लड़ाई के लिए तैयार, यानी पांडव और कौरव दोनों ही पक्ष दी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। सब तैयार हैं, सेनाएं तैयार हैं, सब साजो सामान ठीक हैं। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र पूछते हैं, किम कुर्वत, यानी क्या कर रहे थे? अब ये थोड़ा अजीब लगता है ना। सब लोग लड़ने आए हैं, मैदान में खड़े हैं, तो फिर पूछने की क्या जरूरत कि वो क्या कर रहे थे? मगर यही सवाल दिखाता है कि धृतराष्ट्र का मन कितना बेचैन है। वो जानना चाहते हैं कि कहीं पांडवों का मन न बदल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन, जो धर्म के रास्ते पर चलता है, वो कुछ ऐसा ना कह दे जिससे युद्ध टल जाए। क्योंकि अगर युद्ध टलता है, तो उनके बेटों की सत्ता का सपना टूट जाएगा। अब धृतराष्ट्र जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत कुछ बताते हैं। वो कहते हैं, मामका पांडवाश्चैव, यानी मेरे बेटे और पांडव। अब गौर कीजिए, उन्होंने पांडवों को मेरे नहीं कहा, जबकि पांडव भी उनके भाई के बेटे हैं, यानी उनके अपने भतीजे। लेकिन उन्होंने साफ-साफ अपने बेटों को मामकाह, यानी मेरे, कहा और पांडवों को अलग कर दिया। इससे हमें धृतराष्ट्र का पक्षपात और मन की स्थिति पता चलती है। वो अपने बेटों के मोह में इतना अंधे हो चुके हैं कि उन्हें बाकी कोई नजर ही नहीं आ रहा। ये बात हमारे जीवन में भी होती है। कई बार जब हमारे अपने किसी गलत काम में शामिल होते हैं, तब हम सच्चाई के बजाय अपने लोगों का साथ देते हैं। जैसे अगर आपके दो दोस्त झगड़ रहे हों, एक बहुत पुराना है लेकिन बातों में झूठ बोल रहा है, दूसरा नया है लेकिन सच्चा है, तो हम अक्सर पुराने दोस्त का ही पक्ष लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा है। यही मोह है, और यही मोह धृतराष्ट्र में था। अब थोड़ा संजय की बात करें। संजय वो हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। मतलब वो वहां बैठे बैठे सब देख सकते थे कि युद्ध में क्या हो रहा है। लेकिन असली बात यह है कि केवल आंखों से दिखना ही दृष्टि नहीं होती। असली दृष्टि तो वो होती है जो सही और गलत में फर्क कर सके। संजय में वो थी। धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, लेकिन असल में वो समझ भी नहीं सकते थे कि धर्म क्या है, नीति क्या है। और यही अंधापन उन्हें ले डूबा। अब सोचिए, हमारे जीवन में भी दो तरह की दृष्टि होती है। एक आंखों से देखना और दूसरी मन से समझना। कई बार हमें सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन हम फिर भी सही फैसला नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि हम भावनाओं में बह जाते हैं, अपने मतलब में अंधे हो जाते हैं। अब चलिए इस पूरी स्थिति को एक साधारण उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए आप एक कंपनी में मैनेजर हैं। आपकी टीम में 2 लोग हैं, एक आपका रिश्तेदार है और दूसरा बिल्कुल प्रोफेशनल। अब दोनों ने कुछ गलती कर दी। जब ऊपर से पूछताछ होती है तो आप अपने रिश्तेदार को बचाने की कोशिश करते हैं और दूसरे को सज़ा दिलवाते हैं। यही तो धृतराष्ट्र कर रहे हैं, अपने बेटे को बचाने की सोच रहे हैं, चाहे इसके लिए धर्म की भी बलि क्यों न चढ़े। धृतराष्ट्र को इस बात का डर भी था कि कुरुक्षेत्र सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं है, बल्कि ये जगह धर्म से जुड़ी है। उन्हें डर था कि कहीं ये धरती पांडवों की सोच को और मजबूत न बना दे। कहीं अर्जुन युद्ध को धर्म का काम समझकर पूरे जोश में न उतर जाए, क्योंकि तब उनके बेटों की हार पक्की है। अब एक और बात सोचिए, गीता का पहला शब्द है धर्म और आखिरी शब्द है मम, यानी मेरा। अगर इन दोनों को जोड़ें तो पूरी गीता का सार बनता है धर्म मम, यानी धर्म ही मेरा है। जब इंसान ये समझ जाता है कि उसका असली रिश्ता किसी से है तो वो सिर्फ धर्म से है, तब उसके सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाते हैं। और यही बात हमें इस श्लोक से सीखनी है। हमें हमेशा धर्म के साथ खड़ा रहना है, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, अपना हो या पराया। अगर कोई अपना गलत कर रहा है तो हमें उससे ज्यादा सच्चाई से प्यार करना चाहिए। दोस्तों, ये श्लोक हमें बताता है कि युद्ध केवल मैदान में नहीं होते, असली लड़ाई तो हमारे मन में होती है। हर दिन हम ऐसे हालात में होते हैं जहां हमें तय करना होता है कि हम क्या करें, सच्चाई का साथ दें या अपनों का। और तभी हमें याद आता है कुरुक्षेत्र, धर्मक्षेत्र और गीता का यह पहला श्लोक। इसलिए जब भी आपको अपने जीवन में कोई मुश्किल फैसला लेना हो, तो खुद से पूछिए, क्या आप धृतराष्ट्र की तरह अपने लोगों का अंध समर्थन कर रहे हैं, या आप संजय की तरह सच्चाई को देख और समझ रहे हैं? तो दोस्तों, आज का ये पहला श्लोक हमें सिखाता है कि जिंदगी में सही रास्ता वही है जो धर्म और सच्चाई का हो, चाहे वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अंत में जीत उसी की होती है। उम्मीद है आपको ये समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस श्लोक से आपने क्या सीखा। हम अगले वीडियो में गीता के दूसरे श्लोक पर बात करेंगे और उसे भी ऐसे ही सरल और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर समझेंगे। तब तक याद रखिए, हर दिन हमारा मन ही कुरुक्षेत्र है और हर दिन हमें ये तय करना होता है कि हम किसका साथ देंगे, सच्चाई का या मोह का। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।